हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग बाल विकास सीडीपी में आज हम स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट विकास की अवस्था में प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज के बारे में जानेंगे। प्रीनेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है? तो प्रसव पूर्व अवस्था बच्चे के जन्म के पूर्व की अवस्था होती है। प्रीनेटल स्टेज रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, यानी प्रसव पूर्व का तात्पर्य क्या है हमारा? तो गर्भधारण और जन्म के बीच की अवधि से है, यानी कि जब बच्चे का गर्भधारण होता है और जन्म से पहले की जो बीच की जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है उसे ही हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। प्रसव पूर्व विकास का वह प्रक्रिया है जिसमें एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता है, यानी कि एक भ्रूण जो होता है वो माँ के गर्भ में क्या होगा, उसका विकासात्मक चीज़ें की जाती हैं। यह अवधि आमतौर पे आपके 9 मंथ के होते हैं, आपके 280 डेज के होंगे या आपके 40 वीक के होते हैं आमतौर पे। प्रसव पूर्व विकास की 3 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो हमारा प्रीनेटल स्टेज है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा बीजावस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था और तीसरा है हमारा विकासात्मक अवस्था, यानी कि फर्स्ट हमारा है जर्मिनल स्टेज, दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज जो हमारा थर्ड होता है। आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मिनल जो हमारा पहला अवस्था है यह हमारा 0 से 2 वीक के बीच में कार्य होता है इसका। एम्ब्रियोनिक यानी कि हमारा भ्रूण अवस्था यह हमारा 3 से 8 वीक के बीच में भ्रूण अवस्था का विकास होता है। और फीटल ये हमारा 9 मंथ से बच्चे का बर्थ तक जो है चलता है, यानी कि ये 40 वीक तक जो है हमारा क्या चलता है, फीटल चलता है। और आपका जो भ्रूण अवस्था होता है ये आपका 3 से 8 वीक तक, और जो आपका बीजावस्था होता है ये आपका 0 से 2 वीक तक चलता है। आते हैं बीजावस्था जर्मिनल स्टेज। इसमें क्या होता है, तो गर्भावस्था के पहले 2 हफ्तों के दौरान बीजावस्था होती है, यानी कि जब गर्भावस्था हो जाता है तो जो हमारा 2 वीक यानी 2 सप्ताह होते हैं वो हमारा किस में आता है, बीजावस्था में होता है। यह चरण गर्भाधारण से शुरू होता है जब एक महिला के अंडे यानी कि एग को पुरुष के शुक्राणु यानी कि स्पर्म के द्वारा निषेचित किया जाता है, यानी उनको फर्टिलाइज किया जाता है। तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा जो है जाइकोट बनता है, यानी कि द फर्टिलाइज एग क्रिएट्स अ जाइकोट। जाइकोट हमारा क्या है, तो एक हमारा संयुक्त कोष होता है जिसमें हमारा स्पर्म यानी शुक्राणु और एग यानी हमारा अंडाणु का मिलन होता है। इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्पर्म है इसमें आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो हमारा एग है उसमें भी हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम हमारे जो है एक डीएनए कह सकते हैं, हमारा डीएनए हो और ये हमारा प्रोटीन से बने होते हैं। यह हमारे कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं जिसमें हमारे असंख्य जो हमारे जीन होते हैं जो हमारे पूर्वजों के बच्चों के कुछ न कुछ चीज़ों को मैच करते हैं। जैसे कि बच्चे का माता पिता हैं तो माता से जो है बच्चे का आवाज़ आना, बच्चे का बाल में परिवर्तन मतलब एक जैसा होना, पिता का जो है चाल ढाल, तो ये चीज़ें जो एक सिमिलर चीज़ें जो बच्चों को आती है तो ये आपका किससे आती है, तो जीन से आता है। और जीन आपके किस में पाए जाते हैं, तो आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम आपके डीएनए या प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें जो आपके क्रोमोसोम हैं तो महिला जो होती है उसमें भी आपके 23 जोड़े यानी कि 46 आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, वहीं आपके मेल यानी कि पुरुष में भी आपके 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि जो आपका अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में मिलते हैं तो इसमें आपके 23 जो आपके गुणसूत्र हैं पुरुष के होते हैं और जो 23 आपके जो गुणसूत्र हैं वो आपके महिला के होते हैं, यानी कि आपका 23 जब आपस में 46 बनता है तब जाके आपका एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। इसमें आपका जो 23वां जो आपका 23rd जो आपका गुणसूत्र का जो पेयर होता है, यानी कि आपका गुणसूत्र कह सकते हैं आपका 45 और 46 यानी जो 23वां पेयर होता है इसके द्वारा ही बच्चे का लिंग का निर्धारण किया जाता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। इसमें आपको ये भी पता होगा कि जब XX हमारे गुणसूत्र होते हैं तो ये इसमें जो है लड़की यानी बच्ची गर्ल्स होगी, गर्ल्स बेबी पैदा होती है, और जब हमारे XY होते हैं इसमें जो है बेबी बॉय पैदा होता है।
एक चीज़ और आपको जानना है कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए 23 गुणसूत्र फीमेल से 23 गुणसूत्र मेल से होना जरूरी है। यानी कि जब आपका 46 गुणसूत्र मिलते हैं तब जो है बच्चा क्या होता है, नॉर्मल पैदा होता है। लेकिन वही आपके गुणसूत्र अगर 47 हो जाए, कभी कभी 47 हो जाते हैं या 45 हो जाता है, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो जब आपका 47 होता है तो उस दौरान आपका बच्चे के अंदर सिंड्रोम्स यानी कि बीमारी होती है, या किसी प्रकार का ऐसी बीमारी जो पूरे जन्म से लेके पूरे बच्चे का जीवन प्रयत्न रहती है। तो सिंड्रोम्स में जब 47 होगा तो उस टाइम हमारा डाउन सिंड्रोम्स होता है, और जब हमारा 45 होता है उस टाइम हमारा टर्नल सिंड्रोम्स होती हैं। आते हैं बीजावस्था में। इसके बाद जो हमारा युग्मजन गर्भाशय तक चला जाता है, इस प्रक्रिया में 1 सप्ताह तक का समय लगता है। जब हमारा जाइकोट गर्भाशय की ओर यात्रा कर रहा होता है तो युग्मजन कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जब तक कि हजारों कोशिकाएं नहीं बन जाती। यानी कि आपको ये जानना है कि जाइकोट बनने के बाद हजारों कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उसके बाद जब जाइकोट गर्भाशय तक पहुंचता है, यानी कि गर्भाशय तक जब पहुंचेगा तो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और भ्रूण बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब हमारा जाइकोट यूटेरिन वाल, यानी कि जब हमारा हमारा गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें चिपक जाता है क्या, हमारा संयुक्त कोष, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आते हैं हमारा दूसरा अवस्था, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 3 वीक से लेके 8 वीक के बीच में होती है। आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि जो हमारा बीजावस्था होता है तो इसमें बच्चा जो है माँ से किसी भी प्रकार का पोषण नहीं लेता है। यानी कि अगर माँ कुछ खाती है तो वो बच्चे के पोषण में नहीं जाएगा। अब ये जो हमारा भ्रूणावस्था होता है यहीं से बच्चे का माँ के पोषण से प्रारंभ होता है। यानी कि जो भी माँ खाती हैं तो वो बच्चे के पोषण में वो बच्चों को भी जाएगा। तो ये हमारा 3 से लेकर 8 वीक का होता है। भ्रूणावस्था अगले 8 सप्ताह तक चलती है। इस अवधि के दौरान भ्रूण के कई अंग विकसित होने लगते हैं। यहाँ पे जो भ्रूण है यहीं पे आपके बच्चे के बहुत सारे जो अंग हैं यहीं पे विकसित होते हैं। न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है जो रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचना बनाता है। यानी कि जो हमारे न्यूरल ट्यूब हैं इसमें हमारा क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जो हमारे होती हैं, जो आंतरिक जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसका भी निर्माण इसी से होता है। अदर बॉडी जो पार्ट है हमारे इंक्लूडिंग आई हो गया, आँख हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, माउथ हो गया, आर्म्स हो गए, एंड लेग्स आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी भ्रूण अवस्था में बच्चे का बहुत जो भी बनावट है चीज़ें आपको इसी में बनती है। जो भी बनने वाली चीज़ें होंगी आपको भ्रूण अवस्था में पाई जाएगी। आते हैं जो हमारा भ्रूण अवस्था होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मेसोडर्म और तीसरे को बोलते हैं इंडोडर्म। जो हमारा एक्टोडर्म होता है इसमें भ्रूण की बाहरी परत यानी कि तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण होता है। जो हमारा स्किन है या हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसमें हमारा क्या नर्वस सिस्टम है, तो इसमें किस में होगा आपका, तो इंडोडर्म में हमारा, एक्टोडर्म में हमारा निर्माण होता है। दूसरा हमारा है मेसोडर्म। मेसोडर्म में क्या है हमारी, तो मांसपेशियाँ हो गई, कंकाल हो गए, गुर्दे हो गए, और जो हमारा प्रजनन जो प्रणाली है, रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है उसका निर्माण इसमें होता है। किसमें हमारा, तो मेसोडर्म में। जो हमारा इंडोडर्म होता है इसमें हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो ग्लैंड्स हैं, लंग्स हैं, फेफड़ा हो गया, हमारा पाचन तंत्र हो गया, लीवर हो गया, आदि सभी जो है इसमें इसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जो आपका भ्रूण अवस्था होती है इसमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 चरण होते हैं, जिसमें आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। जो आपका एक्टोडर्म है तो इसमें आपके एक्सटर्नल लेयर का जो है निर्माण होता है, जिसमें बच्चे का बाल हो गया, हेयर हो गया, ये चीज़ें आपके बच्चे का निर्माण होगा, नाखून हो गया। और मेसोडर्म में बच्चे का मांसपेशियों का निर्माण होता है। और जो आपका इंडोडर्म होता है बच्चे का आंतरिक चीज़ों का निर्माण होता है, जिसमें बच्चे का लिवर हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब चीज़ें इसमें, या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीज़ें आती है उसका निर्माण होती है। और इसमें चीज़ें बनता है। आपको भ्रूण अवस्था में क्या है इसमें, तो इसमें चीज़ें बनती हैं। आते हैं, ये आप देख सकते हैं एक्टोडर्म में हमारा क्या है, तो नर्वस सिस्टम है, स्किन है। मेसोडर्म में हमारा मसल्स है,
स्कैनल किडनी हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इंडोडर्म में हमारा लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लिवर हो गया, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बनती हैं। आते हैं हमारा जो तीसरा जो पार्ट है आपका फीटल स्टेज, जिसको हम लोग विकासात्मक अवस्था या अंतिम अवस्था बोलते हैं। तो पहले वाले में क्या हुआ हमारा, तो पहले वाले में हमारा जाइकोट क्या हुआ, तो हमारा जो गर्भावस्था का जो हमारा दीवार था उसमें जो है चिपक जाता है। दूसरे वाले में हमारा भ्रूण बनता है, यानी बच्चे का भ्रूण बन रहा है। और तीसरे अवस्था में जो बना हुआ है, जो बच्चा बन जाता है, तो वहाँ उसका क्या होगा, पूरे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे उसका नाखून हो, बाल हो, आँख हो, कान हो, फेफड़ा हो, लिवर हो, उसका क्या होगा, इसमें बच्चे का विकास होता है। कब तक, बच्चे के जन्म से पहले तक। यानी कि ये हमारा कब से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा 8 वीक से लेके 40 वीक तक चलता है। ये हमारा क्या है, तो फाइनल स्टेज इज फीटल स्टेज होता है। इस अवस्था के दौरान भ्रूण को फीटस के रूप में जाना जाता है और यह अवस्था 9वें सप्ताह से जन्म तक रहती है। यानी कि 8वें सप्ताह जो है आपका भ्रूण अवस्था का था, यहाँ पे 9वें एक से ये प्रारंभ होता है। भ्रूण अवस्था के दौरान विकसित होने वाले बुनियादी अंग और शारीरिक संरचनाएं भ्रूण अवस्था के दौरान बढ़ती हैं और अधिक जटिल होती हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने सप्ताह यानी कि 9 से 12 के दौरान भ्रूण के शरीर के सभी अंग विकसित हो जाते हैं, जननांग को छोड़ के। यानी कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो बच्चे का जेनेटियल जो होता है वो अभी उसको छोड़ के बाकी चीज़ें आपके क्या हैं, वहाँ पे विकसित होना प्रारंभ होते हैं। तीसरे महीने के अंत तक, जिसे पहली तिमाही भी कहा जाता है, इसमें बच्चे का फीटल्स के यौन अंग विकसित होने लगते हैं। जो बच्चे के सेक्स ऑर्गन हैं इसमें आपके विकसित होने लगेंगे। अगले 3 महीने या दूसरी तिमाही के दौरान फीटस तेजी से बढ़ता है और उसमें बाल, नाखून और पलकें विकसित होती हैं और वह स्वादों को पहचानने और स्वाद और ध्वनियों के लिए प्राथमिकताएं विकसित करने में सक्षम होता है। अंतिम 3 महीने या तीसरी तिमाही के दौरान मस्तिष्क और अन्य अंगों का विकास जारी रहता है और जन्म के लिए तैयार होने के लिए भ्रूण का आकार और वजन बढ़ती जाती है। यानी देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें समझनी है कि पहली अवस्था में जाइकोट बना है, दूसरी अवस्था में बच्चे का निर्माण हुआ है, उसमें विकास नहीं हो रहा था, केवल निर्माण हो रहा था। और जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ, तो आपका जो तीसरा है जो फीटल्स जो हमारा विकासात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे का निर्माण यानी कि इसमें बच्चे का पूरा विकास होगा। ये आप देख सकते हैं अ फीटस एट 10 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 महीने का जो हमारा विकासात्मक अवस्था में ये बच्चा है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करना जरूरी है कि 9 मंथ में बच्चे का क्या होता है, तो फीटल स्टेज जो हमारी है स्टार्ट होती हैं। 12 महीने में बच्चे का सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का है। 16 महीने में हम लोग फिंगर्स एंड टो डेवलप होता है। बच्चे का क्या होता है, तो बच्चे का जो फिंगर्स है नाखून है और जो बच्चे का जो टो यानी कि पाँव है, उसके जो चीज़ों को डेवलप होना, विकसित होना प्रारंभ होता है। 20 वीक में बच्चा क्या है, हियरिंग बिगिन यानी कि बच्चे सुनना जो है प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। 24 वीक्स में लंग्स बिगिन टू डेवलप, जो बच्चे का लंग्स है, फेफड़ा है, वो अपना क्या होता है, डेवलप यानी कि विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। 28 वीक्स से जो है बच्चे का ब्रेन ग्रो रैपिडली, यानी कि 28 जो हमारा सप्ताह है, वहाँ से बच्चे का जो ब्रेन होता है वो रैपिडली वो क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है। और 32 वीक्स से हमारा जो बच्चे का बोन्स है वो स्ट्रांग होगा, डेवलप होगा। और 36 जो हमारे यहाँ वीक्स में, जिसमें बच्चे का जो मस्कुलर यानी मांसपेशियाँ फूली तरफ से क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएंगी। और 40 वीक्स जो हमारा होता है तो फुल टर्म डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट यानी पूरा विकास हो जाता है। अब बच्चा जो है जन्म मतलब लेने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे एक आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जानना जरूरी है कि प्रसव पूर्व अवस्था को प्रभावित करने के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपका प्रभावित करता है। तो पहला है हमारा ड्रग्स है, मेडिसिन बोल सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जैसी जो हमारी दवाइयाँ हैं, जिसमें मारिजुआना, ओपिएट्स और कोकेन जैसी गैर पर्चे वाली जो अवैध दवाइयाँ होती हैं, वो भ्रूण के लिए संभावित क्या है, हानिकारक हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग भी है कि अगर कोई अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन करता है तो उससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संबंधी जो खतरे हैं, जिसमें कि आधुनिक जीवन शैली के कारण में होने वाले जो हमारे खतरे हैं, जैसे रसायनों हो गया,
विकिरणों हो गए, अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता के संपर्क में आने से भी ये कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव होता है। माँ पे असर पड़ेगा और जब माँ पे असर पड़ता है तो बच्चे को भी असर पड़ता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल पावर्टी, मातृ गरीबी। गरीबी में रहने वाली जो माताएं हैं, माताओं के कुपोषित होने, तनाव का अनुभव करने और अकेले रहने की संभावना अधिक होती है। उन्हें प्रसवपूर्व विटामिन सहित उचित प्रसवपूर्व देखभाल मिलने की संभावना कम होती है। ये कारक न केवल प्रसवपूर्व विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम भी पैदा कर सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए गरीबी बच्चों में विलंबित संज्ञानात्मक विकास, व्यवहार संबंधी समस्याएं और खराब शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर माँ जो है गरीबी में बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से या माँ को एट अ टाइम, जब माँ जो है प्रेग्नेंट है उस टाइम उनको एक प्रॉपर वे में उनको प्रोटीन ना मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक स्थिति या बच्चे का व्यवहारिक स्थिति या बच्चे का शैक्षणिक स्थिति में कहीं ना कहीं फैक्टर्स ये लाता है। तो ये हमारे क्या थे, प्रसव पूर्व अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसको आप लोग एक अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट का पहला स्टेज होता है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक सरसरी निगाह से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था होता है यह आपका बच्चे का जन्म के पहले की अवस्था होती है। यह आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला अवस्था हमारा बीजावस्था होता है, जर्मिनल। दूसरा अवस्था हमारा एम्ब्रोनिक, हमारा भ्रूण अवस्था। तीसरा हमारा फीटल होता है, विकासात्मक अवस्था। जो हमारी पहली अवस्था होती है वो हमारा 0 से 2 वीक के बीच में होती है। दूसरी अवस्था हमारी 3 वीक से लेके 8 वीक के बीच में होती है। और जो हमारा लास्ट का होता है ये हमारा 9 वीक से लेके 40 वीक का होता है। पहले वाले अवस्था में क्या होती है कि उसमें हमारा शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोग होता है जिससे हमारा जाइकोट बनता है और जाइकोट फर्टिलाइज होकर जर्मिनल यानी कि बीजावस्था में जाता है। और वहाँ पे जो हमारा गर्भाशय का जो दीवार होता है उससे जो चिपक जाता है। और उस टाइम यानी बीजावस्था में जो है किसी भी प्रकार का जो हमारा जाइकोट है, संयुक्त कोष है, वो किसी भी प्रकार का माँ से न्यूट्रिशन नहीं लेता है। दूसरी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, बच्चे का जितने भी मांसपेशियां हैं या बच्चे का बाहरी या आंतरिक जो संरचना है उसका केवल बनावट यानी कि निर्माण होता है। उसमें आपके 3 अवस्था होती है। एक आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो आपका एक्टोडर्म होता है इसमें आपके बाहरी जो परत हैं जिसमें बच्चे का बाल, नाखून, ये चीज़ का बनना होता है। और जो आपके मेसोडर्म है इसमें बच्चे का मांसपेशियां चीज़ों को बनना होता है। और जो आपके तीसरे इंडोडर्म होते हैं इसमें बच्चे का जो आंतरिक है, फेफड़े हो गए, लिवर हो गए, इसका बनना होता है। जो आपकी लास्ट की अवस्था होती है इसमें बच्चे के द्वारा जो भ्रूण में बने हुए हैं उसका टोटल आपका इसमें क्या होगा, तो इसमें विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और देन उसके बाद 40 वीक्स के बाद जो है बच्चे का जन्म होता है। धन्यवाद।